पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इस बार का वोटिंग परसेंटेज वाकई में चौंकाने वाला है। 64.46% इस बार का वोटिंग परसेंटेज रहा है अब तक मिली जानकारी के अनुसार। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको एक और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, रुझान आने शुरू हो गए। क्या कुछ पता लग रहा है ये हम बताएंगे। और देखिए, ये वीडियो है कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के। आपको बता दें कि पहले फेज में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस एक्टिव और सक्रिय नजर आ रही थी। तो इससे पहले कि हम उस चर्चा पे जाएं, इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको एक तरफ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी नजर आ रहे होंगे और फ्रेम की दूसरी तरफ आपको सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसा था इस बार कांग्रेस का नहीं, परफॉर्मेंस, क्या देखिए खबर आ रही देखिए समलेन जी, आपने कहा वोटिंग खत्म हो चुकी है। है? देखिए, पहले चरण की वोटिंग खत्म जी हुई है जी। 121 विधानसभा क्षेत्रों हम्म। में, और 64% वोटिंग की जानकारी जो है वह अभी जानकारी और आगे बढ़नी है। हम्म। अब देखिए, 64% वोटिंग एसआईआर के बाद हम्म। यह वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ गया, यह सचमुच डिकोड किए जाने की जरूरत है। यह देखिए, एनडीए भी डिकोड करने में लगा है और हम्म। महागठबंधन भी करने में लगा है। एनडीए इस रूप में डिकोड कर रहा है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत हम्म। क्या सरकार की लाभकारी योजनाओं का प्रतिफल है। महिलाओं का वोट प्रतिशत कितना बढ़ा। हम्म। महागठबंधन इस रूप में डिकोड कर रहा है कि जब कभी 60% से अधिक मत हुए हैं तो बिहार में महागठबंधन मतलब आरजेडी की सरकार बन गई है। बिल्कुल। और जनसुराज इस रूप में डिकोड कर रहा है, प्रशांत किशोर इस रूप में डिकोड कर रहे हैं हम्म। कि यह उनकी असर का प्रतिफल है, कि हम्म। उन्होंने बिहार की जनता को जगा दिया। और जो प्रवासी थे, जो आए हुए हैं, हम्म। उन्होंने बिहार की जनता को जागृत अवस्था में रखते हुए अपना वोट दिया है, अपने परिवार का वोट दिलाया है। इसलिए जनसुराज की सीटें चाहे जितनी हो, वोट प्रतिशत में जनसुराज की दमदार उपस्थिति दिखाई पड़ेगी। हम्म। अब आपने कहा कांग्रेस। कांग्रेस का देखिए, परफॉर्मेंस। कांग्रेस के बारे में लोग क्या क्या कह रहे थे। हम्म। बिल्कुल टूटी हुई पार्टी है, बैसाखी बिल्कुल पर चलती बिखरी है। हुई पार्टी हम्म। है। कृष्णा आलाबरू ने यह कर दिया, किस तरीके से टिकट बंटवारे में, और किस तरीके से, देखिए, आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कमतर करने की कोशिश की। हम्म। कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के लिए 143 सीटें ले ली, हम्म। 2020 में 144 लड़े थे, हम्म। और कांग्रेस की सीटें घटाकर 70 से 61 की गई। एक्सेप्ट की गई। 61 में हम्म। भी 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। हम्म। लेकिन इन सबों के बावजूद आज जब वोटिंग खत्म हुई, हम्म। आपने कहा रुझान। हम्म। देखिए, हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन जो वहां पोल ट्रेंड्स दिखाई पड़े हैं 24 विधानसभा क्षेत्रों हम्म। में, हम्म। वह इस बात के संकेतक है कि कांग्रेस ने बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है, बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है। और कांग्रेस ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को पानी पिला दिया है। इस बात को हम लेखांकित कर रहे हैं, और इस बात को भी नोटिस किया गया कि आप याद कीजिए हम्म। कि किस तरीके से बेगूसराय में मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी तालाब में उतर गए थे बिल्कुल और बिल्कुल। मछली पकड़ने लगे थे। इसका फायदा कांग्रेस की उम्मीदवारों को मिला है, इसका फायदा मिला है। हम्म। देखिए, कई लोग कह रहे थे कि इस चुनाव में 3M फैक्टर है, हम्म। महिला, मुस्लिम और मल्लाह। हम्म। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मल्लाह का, और जो कांग्रेस ने बाकी राजनीति साधने की कोशिश की, मुस्लिम तो थे ही, हम्म। हम्म। तो पूरी एकजुटता के साथ, देखिए, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जहां जेडीयू को भी मुसलमानों ने वोट दिया है, बिल्कुल दिया। लेकिन कांग्रेस से प्यार दिखा है। और कांग्रेस
देखिए यदि हम सीटों की बात आप करना चाहती हैं तो बताएं, नहीं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सीट पर हम चर्चा जी। करेंगे। पहली सीट जो कांग्रेस जिस पर फाइट कर रही थी वो है सोनवर्षा की सीट। क्या खबर है यहाँ देखिए सोनबरसा में रामवृक्ष सदा और सरिता पासवान, कुछ भी नतीजा हो सकता है। रामवृक्ष सदा देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं बिल्कुल और आपको पता है किस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे थे जब यह खबर आई थी कि सोनबरसा की सीट एलजेपीआर के खाते में डाल दी गई थी। नीतीश कुमार के पास हाँ, चले गए हाँ, थे। मुझे भी फोन किया था, जी। मैंने उन्हें सांत्वना दिया था कि यह सीट आपकी ही रहेगी। हाँ। लेकिन वहां सरिता पासवान को चुनाव लड़ाया गया है। सरिता पासवान की स्थिति कल रात तक और ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आज भी वह बहुत मजबूत लड़ैया दिखाई पड़ी है और कांग्रेस ने परेशान किया है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। वोटों की लामबंदी दिखाई पड़ी है और यह सहरसा का इलाका, इधर मल्ला भी बहुत है, मुकेश सहनी के वोटर भी बहुत है और इंजीनियर आईपी गुप्ता के वोटर भी बहुत है और आईपी गुप्ता को भी राहुल गांधी का प्यार। आपको याद होगा राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया था, पान समाज के लोगों के साथ बैठक की थी और राहुल गांधी ने स्वयं अपने एक हैंडल पर तो सोनबरसा, बाकी सोनवर्षा की सीट। दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेनीपुर की सीट। देखिए बेनीपुर में भी कांग्रेस ने वहां पर लड़ाई दी है, इस बात को समझना पड़ेगा। और बेनीपुर से जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वह किसको लड़ाई दे रहे हैं तो वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है लड़ाई का। और क्या देखिए गोलमंदी हम बात कर रहे हैं, देखिए हम 24 सीट की बात कर रहे हैं, 121 पर आज वोटिंग हुई है और उसमें से 24 सीट पर हम बात करें। पूरा ओवरऑल को हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन 24 सीट में मिथिलेश कुमार चौधरी जी बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं। तो वहां पर आप बेनीपुर किसका गढ़ है, वहां पर आपको चौधरी किस समाज से आते हैं? यह ब्राह्मण समाज। वहां दोनों चौधरी थे। देखिए जेडीयू से भी चौधरी थे और उमाकांत चौधरी के बेटे हुआ उमाकांत चौधरी जो जेडीयू के स्थापना काल के सदस्य रहे, जिन्हें नीतीश कुमार ने दो बार चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए थे। लेकिन जब कभी नीतीश कुमार जाते थे तो उमाकांत चौधरी जो जेडीयू के प्रत्याशी उनके पिता, और दो बार हारने के बाद भी 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो हारे हुए उमाकांत चौधरी को बुलाकर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री पद की शपथ दिलाना चाहते थे। तो यह बड़ी बात है समरीन जी। तो देखिए बेनीपुर की लड़ाई दरभंगा में दिलचस्प है, लेकिन बेनीपुर की लड़ाई 17 और 20 की है। 17 और 20 की है। 17 पर ठीक है ना जी 17 या 19 कह लीजिए, ठीक है ना, 20 का देंगे तब तो नतीजा ही आ जाएगा। 17 और 19 की लड़ाई है, इसको समझिए। 17 और 19 की लड़ाई है तीसरी सीट। हाँ नहीं देखिए तीसरी सीट, अब आपको हम कुछ महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं जिस पर रवि सर भी बताएंगे। बिल्कुल देखिए हमने कहा कि पानी पिला दिया कांग्रेस ने। सबसे पहले बात कर लीजिए पटना साहिब की सीट। पटना साहिब कितने चुनाव से बीजेपी का कमल ही खिल रहा था। बीजेपी, हाँ देखिए कौन एक जैन हुआ करते थे, मुझे तो नाम भी अब स्मरण में नहीं है, वह चुनाव जीते थे कभी पटना साहिब से। और अब जब नंदकिशोर यादव का टिकट कटा, रत्नेश कुशवाहा को वहां बीजेपी ने नया उम्मीदवार बनाया, उनके खिलाफ भीतरघात हुआ और कांग्रेस ने शशांक शेखर यादव को IIM का पढ़ा हुआ लड़का, मंसूरगंज का लड़का, तो आज पटना साहिब से जो जानकारी आई है कि शशांक शेखर यादव और रत्नेश कुशवाहा की लड़ाई, ऐसी लड़ाई कि नतीजा क्या आए आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। रवि सर ने भी पटना साहिब का टिकट दिया। निश्चित रूप से पटना साहिब में जो नंदकिशोर यादव थे और वो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से उनको बेटिकट किया गया, नहीं दिया गया, तो वह यादव में भी रिएक्शन है। रिएक्शन है और वो यादव समाज से आते हैं और पढ़े लिखे हैं, IITian है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग को देखिए, अच्छे समाज के लोगों को हर लोग लाइक करता है जो पढ़े लिखे विद्वान है। और ऐसे इनको आपको देखिएगा कि यहाँ पर चुनाव का नतीजा क्या आएगा 14 को पता चलेगा लोग, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि ये इनको एज मिलता हुआ दिख रहा है। एज मिलता हुआ ठीक है, हमने कहा बहुत मजबूत लड़ाई है। अभी हम जीत हार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए लखीसराय में आपने देखा ना कि आज विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी CM किस तरीके से परेशान थे। वह कह रहे थे मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, यहाँ का SP कायर है, यहाँ का SP कमजोर है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड गोली नहीं चला पा रहा है, यहाँ गुंडा राज वाले लोग हैं, गुंडा राज की स्थापना करना चाहते हैं। तो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें बहुत ही परेशान किया। तो लखीसराय की लड़ाई भी
ऐसी लड़ाई की पूछिए मत। लखीसराय में जब आप लोगों से बात कीजिएगा तो बरहिया में जवाब कुछ और मिलेगा, लखीसराय में जवाब कुछ और मिलेगा, हलसी में जवाब कुछ और मिलेगा, और आप गड़बड़ा जाइएगा कि विजय सिन्हा जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। बहुत ही मुश्किल स्थिति है। विजय सिन्हा भी 14 तारीख तक सो नहीं पाएंगे। दोनों ही कह रहे हैं मैं जीत गया। कांग्रेस ने यहाँ भी बहुत 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 मजबूत लड़ाई लड़ी है जी, बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है, यानी कि टेंशन दे दी है, पानी पिला दिया है। सकरा का क्या हाल है? नहीं, सकरा में भी लड़ाई हो गई, सकरा में भी लड़ाई हो गई। देखिए उमेश राम, ठीक है ना, उमेश राम सकरा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ गए। देखिए सकरा में जो चुनाव जीते हुए थे अशोक कुमार चौधरी, ठीक है ना, वह चुनाव जीते थे, लेकिन सकरा में अब देखिए अशोक राम, उमेश राम, माफ कीजिएगा, उमेश राम जो है वह बहुत ही मजबूत उम्मीदवार साबित हुए हैं। और सकरा मुजफ्फरपुर जिले का बहुत ही कंफ्यूजिंग सीट है। कांग्रेस कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस जीत भी सकती है और बहुत कम मतों के अंतर तो दे ही दिया जी, टेंशन से तो हाँ, टेंशन तो दे ही दिया है। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मुजफ्फरपुर की सीट। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी फिर से देखिए इतने मजबूत लड़े हैं, इतने मजबूत लड़े हैं कि कहिए मत। देखिए सुरेश शर्मा का टिकट कटा, सुरेश शर्मा 2020 में चुनाव हार गए थे। सुरेश शर्मा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहाँ रहे पता ही नहीं चला। ठीक है, मदद कर रहे थे, नहीं किसकी खबर आ रही है? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसे आप कह देंगे कि मदद कर रहे थे तो कल आप पर मुकदमा कर देंगे। क्या सबूत है इस बात के? मैं ये कह रहा हूं कि वहां दिखे नहीं, ठीक है ना। रंजन कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी, रंजन कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी, और माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रत्याशी, और विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी। विजेंद्र चौधरी ने बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है मुजफ्फरपुर में। वो ऐसा है कि आपको मुजफ्फरपुर के सिटिंग एमएलए हैं चौधरी, तो विजेंद्र चौधरी, तो ये नंबर और सकरा उसके लगा हुआ इलाका है, तो वो आपको मुजफ्फरपुर से लगा हुआ सकरा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर कुछ न कुछ वहां पर झोल-झाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए प्रत्याशी को वहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिया है, तो ये अब 14 तारीख को नतीजा निकलेगा तो पता चलेगा। 14 तारीख को जब नतीजा निकलेगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अगली सीट है गोपालगंज की सीट। नहीं, गोपालगंज में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में हमको नहीं दिखी है। कांग्रेस वहां अपर हैंड नहीं है। वहां देखिए बीजेपी के लिए हमें कंफर्ट जोन दिखाई पड़ा है। सुभाष सिंह जो, ठीक है ना, और प्रारंभ से ही लग रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार का सिलेक्शन हो या कांग्रेस का चुनाव प्रचार हो, वहां परेशानी थी वहां पर। अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कुचाई कोट की सीट। कुचाई कोट में भी पप्पू पांडे जेडीयू के उम्मीदवार, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। हाँ, बता दीजिए कुचाई कोट में बिल्कुल उनके जो उम्मीदवार है वो है हरि नारायण कुशवाहा। देखिए समीकरण के तहत उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां पप्पू पांडे भारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नजरिए से मान रही है कि वहां भी मजबूत लड़ाई हुई है, ऐसा कांग्रेस मान रही है। देखिए अगली सीट है वैशाली की सीट, इंजीनियर संजीव नहीं, वैशाली की सीट तो तेजस्वी यादव ने खराब कर दी ना। वैशाली की सीट तेजस्वी यादव ने खराब कर दी। वैशाली में सिद्धार्थ पटेल जीते हुए जेडीयू के, और वहां इंजीनियर संजीव कुमार सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया। पहला सिंबल दिया था इंजीनियर संजीव कुमार सिंह को, डीके शुभ कुमार के आदमी जो है सबसे खास आदमी है, लेकिन वहां अजय कुशवाहा को बाद में लगा दिया। तो वहां महागठबंधन की संभावनाओं को तेजस्वी यादव ने छीन कर दिया, और वहां 19 है, बिल्कुल साफ तौर पर 19 है सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के 19 है, और सिद्धार्थ पटेल के जो रिश्तेदार भी हैं, बिरसन पटेल वह मंत्री, वह भी निर्दलीय वहां से फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पर महागठबंधन का उम्मीदवार एक होता ना तो लड़ाई मजबूत होती। प्रतिमा दास की सीट का क्या हाल है, यानी कि राजा पाकड़ की क्या खबर? गड़बड़ है। जो मेरी जानकारी है कि राजा पाकड़ में इस बार एनडीए ने ठीक लड़ा है। हाँ, राजा पाकड़ को, यानी कि टेंशन दे दी है प्रतिमा दास को। बिल्कुल जीती हुई विधायक है। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रोसड़ा की सीट। रोसड़ा में बीके रवि ने मजबूत लड़ाई लड़ी है। देखिए हाँ, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, डीजी लेवल के, और पहले पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहते थे, मजबूत लड़ाई लड़ी है।
और एनडीए को इसके लिए इत्मीनान नहीं किया है कि आप सो जाइए कि आप चुनाव जीते हुए हैं। वॉक ओवर नहीं दिया है आपको, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल देकर रखी जी। है। बीके रविदास पहले हाँ। जब आए थे तो वह पहले आरजेडी ज्वाइन किया था, हाँ। इसको समझने वाली बात है। आरजेडी ने उनको प्रवक्ता भी बनाया था, हम्म। लेकिन बाद में समीकरण के लिहाज से वह फिर कांग्रेस में शामिल नहीं, हुए। बीके रवि की करुणा सागर, सॉरी करुणा हाँ, सागर, करुणा सागर, देखिए हाँ हाँ करुणा सागर। हाँ, तो करुणा सागर ने आरजेडी ज्वाइन किया था, हाँ। बाद में कांग्रेस में आए। हाँ। और देखिए बीके रवि तो कांग्रेस ही ज्वाइन की और समस्तीपुर से बिल्कुल। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना हाँ, चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बछवाड़ा की सीट। देखिए बछवाड़ा में तो हमने कहा ना हाँ, हाँ। कि जो राहुल गांधी गए वहां बेगूसराय और तालाब में उन्होंने जिस तरीके से मछलियां पकड़ी, बछवाड़ा में भी फ्रेंडली फाइट, हाँ वहां सीपीआई के हाँ अवधेश राय। और लेकिन जो जानकारी आ रही बेगूसराय के जो रिपोर्टर्स हैं जो वहां गए हैं, वहां करे एनडीए की लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है। बछवाड़ा में मजबूत लड़ाई हो गई है, मतलब फ्रेंडली फाइट में भी कांग्रेस मजबूत पड़ी है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये बड़ी बात हाँ है। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। हाँ जी, हाँ ये अलग बात है। जी। देखिए अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बेगूसराय की सीट। बेगूसराय में भी कुंदन सिंह जो जीते हुए विधायक है भाजपा के, उपेंद्र प्रसाद नहीं अमिताभ भूषण कांग्रेस की प्रत्याशी है, जीते हुए हैं कुंदन सिंह। उपेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे 2020 में भी बहुत मुश्किल से चुनाव जीते थे, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात भी होती है, ठीक है ना। लेकिन इस बार अमिताभ भूषण के पति प्रशांत भूषण प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, रिटायर हो गए थे, इस बार उनकी सेवा भी मिल रही है। और अमिताभ भूषण की सास भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है, ठीक है ना। तो अमिताभ भूषण ने पहले भी चुनाव जीता है बेगूसराय से, इस बार फिर बेगूसराय कंफ्यूज है। एक घर बोलेगा कुंदन सिंह जीत रहे हैं, दूसरा घर बोलेगा अमिताभ भूषण जीत रही है। नेक टू नेक फाइट, नेक टू नेक फाइट है। खगड़िया की क्या खबर है? खगड़िया में मुझे लगता है कि आखिरकार जेडीयू ने बढ़त बना ली है। हाँ जेडीयू ने बढ़त बना ली है जेडीयू ने। देखिए अगली सीट है बेलदौर की सीट। बेलदौर में भी हमारे हिसाब से जेडीयू की बढ़त है। जेडीयू की बढ़त है बेलदौर में भी जेडीयू आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है लखीसराय जिसकी आपने चर्चा कर दी। अब है बरबीघा की सीट। देखिए त्रिशूलधारी सिंह मोकामा कांड के पहले बहुत नजदीकी मुकाबले में थे सुदर्शन कुमार के साथ, लेकिन मोकामा कांड दुलारचंद यादव की हत्या के बाद स्थितियां कुछ भिन्न हुई। आपको देखिए त्रिशूलधारी सिंह के साथ यादवों का पूर्ण रूपे न होना, क्योंकि वह महागठबंधन के उम्मीदवार थे, पूर्ण रूपे न होना बहुत जरूरी था। लेकिन त्रिशूलधारी सिंह के बहुत अच्छे रिश्ते अनंत सिंह से हैं, संबंधी भी लगते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो त्रिशूलधारी सिंह के साथ यादव पूरे होने चाहिए थे, उनमें विभाजन हो गया और वह चले गए सुदर्शन कुमार के साथ। हाँ तो अब लड़ाई वहां सुदर्शन कुमार बनाम जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, हाँ उनके बीच है कि किनके मतलब त्रिशूलधारी के बीच में, यह समझने की बात होगी। तो हमें लगता है कि वहां आखिर में लड़ाई जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पंजय और सुदर्शन कुमार में ही होगी। बिहार शरीफ में बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, काम किया कि नहीं? नहीं, बिहार शरीफ में एक्सपेरिमेंट हुआ उमर खान का। हाँ ठीक है, उमर खान का। देखिए हमने पहले भी आपको चर्चा में कहा था, सुनील साहू का टिकट काटा था, आरजेडी ने सीट कांग्रेस को दी थी। यहाँ मुसलमान में कई उम्मीदवार थे, तो लड़ा गया है और परेशान नहीं किया। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि परेशान नहीं किया गया, लेकिन फासला 15 और 19 का है। 15 और 19 का फासला है। नालंदा की क्या? देखिए नालंदा में कौशलेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बहुत मजबूत लड़ाई, ठीक ठाक लड़ाई लड़ी है। और यहाँ 16-19 कर सकते हैं। 16-19 वाला फैक्टर चल रहा है। हरनौत की क्या खबर है? हरनौत नीतीश कुमार की सीट है, उस पर कोई भविष्यवाणी करना बेकार की बात है। फिर से जीतेंगे और मतलब कांग्रेस वाले भी चर्चा नहीं करते हैं। कुमरान में कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। कुमरान में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आपको पता ही है कि वहाँ केसी सिन्हा और कांग्रेस पार्टी के इंद्रदीप चंद्रवंशी और संजय गुप्ता। अब देखिए यहाँ नंबर 2 कौन होता है, यह देखने की बात होगी। नंबर 2 कौन होता है? देखिए ये देखने की बात होगी। पटना साहिब का जिक्र आपने कर ही दिया है। विक्रम की क्या खबर? विक्रम में बहुत मजबूत लड़ाई। दोनों एक दूसरी पार्टी में गए। सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी से, सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से बीजेपी में गए और अनिल कुमार बीजेपी से कांग्रेस में आए। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई।
जी टसल मजेदार अनिल है। अनिल जी अनिल जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी पहले खिलाड़ी रहे हैं, जी तो वह भारतीय जनता पार्टी का भी लूपहोल्स कहाँ छेद है उसको जानते हैं, जानते हैं, और हाँ। वो पब्लिक से कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए लड़ाई वहां पर बहुत जोरदार है। बक्सर बक्सर में ब्राह्मण का वोट सत्यनारायण भगवान के सब प्रसाद में की बटा। तरह बट गया बट और वहां हाँ। बसपा के उम्मीदवार ने भी खेला कर दिया, ठीक है ना, बसपा के उम्मीदवार ने भी, तो वहां आनंद मिश्रा फंस गए लगते हैं फंस और गए। मुन्ना तिवारी फिर से बाजी मार ले सकते हैं, बाजी मार रहे हैं, बाजी मार लिया है, ये हम यह देख नहीं रहे कर हैं, सकते हैं, लेकिन आनंद मिश्रा के लिए रेड कारपेट नहीं दिखा आज। नहीं जी। दिखा आज। राजपुर का क्या खबर है? राजपुर में मुझे लगता है कांग्रेस इस बार लूज कर जाएगी, लूज कर जाएगी। लूज कर जाएगी। लूज कर जाएगी। संतोष निराला विश्वनाथ जी राम। के, हाँ, जी जी संतोष जी निराला जी सकते हैं। निराला जीत सकते हैं। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रोसड़ा की सीट। रोसा तो हमने बता दिया, बीके रवि। बीके रवि, जी यानी कि बीके रवि, तो हमने आपको बताया है कि क्या कुछ खबरें निकल जी। के आ रही हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसको भी इस वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस आपके लिए मजबूती से लड़ी दिखा है। दिया, बिल्कुल। तेजस्वी यादव सोच रहे थे कांग्रेस तो ऐसे लाचार है, बेबस है, हाँ, हाँ। लेकिन इसका असर ये हुआ कि जो कृष्णा अलाबरू काम कर रहे थे और जिस तरीके से चीजों को जोड़ा गया, कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, जो रवि सर कटे डॉट से डॉट मिलाया गया, उसका फायदा आज चुनाव प्रचार के दरमियान दिखा वोटिंग के दरमियान, वोटिंग के दरमियान वो दिखा है वो असर, यानी कि दोनों की जोड़ी जो है वो कारगर साबित हुई, राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो क्या कुछ नतीजे नहीं, इसका भी ध्यान रखिए कि 11 तारीख को जो दूसरे चरण की वोटिंग है, वहां हाँ। से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें है, सीमांचल से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।